नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो सामान्य हिंदी की लूसेंट वाली किताब है उसका 16वां अध्याय लोकोक्तियाँ या कहावतें जो है कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। इसमें कुल मिलाकर 71 प्रश्न हैं और हम इनको सॉल्व करवाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। तो यहाँ पे पहले का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, इसका यह अर्थ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी यानी अत्यधिक कंजूस होना। तीसरा प्रश्न हमारा है, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी यानी समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है 4, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला प्रश्न हमारा है 5वां, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है। तो 5वां का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी अपनी असलियत भूल कर बात करना। अपनी असलियत भूल कर बात करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा है, कोई ईरघाट तो कोई वीरघाट। कोई ईरघाट तो कोई वीरघाट का अर्थ है। तो छठे का ऑप्शन नंबर बी यानी तालमेल ना होना। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला प्रश्न हमारा है 8वां, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी असंगत बातें करना। अगला प्रश्न हमारा है 9वां, जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला प्रश्न हमारा है 10, जस चूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सभी साथी एक जैसे हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊंची दुकान फीका पकवान हो जाएगा। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, चोर चोर डांट डांट भाई। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी चोर चोर मौसेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह बीएड में आया हुआ है 1998 में। अगला प्रश्न हमारा है 13, ऊँट के मुंह में। दोस्तों, एक जो लोकोक्ति है जो ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 14, डांट 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 के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अगला प्रश्न हमारा है 15, कर डांट डांट तो भला। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी कर भला तो हो भला। अगला प्रश्न हमारा है 16, अंधों में डांट डांट राजा। तो अंधों में जो है काना राजा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न है, घर का भेदी डांट डांट ढाए। दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 18वां, नाच न जाने डांट डांट टेढ़ा। तो नाच न जाने यहाँ पे होना चाहिए आंगन टेढ़ा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 19, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, 19 का ऑप्शन नंबर
हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 20वां, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, यह प्रश्न जो है SSC 1999 में आया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है 21, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अधजल गगरी जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है डाट धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात। तो 23 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़त न जात, यह एक पहेली है। अगला प्रश्न हमारा है 24, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी किसी का अपराध दूसरे के सिर। अगला प्रश्न हमारा है 25, 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ है। तो 25वें का ऑप्शन नंबर डी यानी संगठन में शक्ति। 1 और 1 आप लिखेंगे तो यह 11 पढ़ा जाएगा और इसका अर्थ है संगठन में शक्ति। अगला प्रश्न हमारा है 26, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला प्रश्न हमारा है 27, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अनपढ़ होना। अगला प्रश्न हमारा है 28, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। अगला प्रश्न हमारा है 29, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ है। तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यानी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। अगला प्रश्न हमारा है 30वां, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है। तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी आकाश पाताल का अंतर होना। अगला प्रश्न हमारा है 31, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी छल कपट जो है इसका व्यवहार बार बार जो है नहीं चलता, यानी हमेशा नहीं रहता। अगला प्रश्न हमारा है 32, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है। तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। अगला प्रश्न हमारा है 33, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। तो यहाँ पे 33 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा पर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो अगला प्रश्न हमारा है 34 दोस्तों, अधा पावे आंखें तो पतियाय का अर्थ है। तो 34 का हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, मतलब कि अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 35, उद्धव का लेना न माघव का देना का अर्थ है। तो 35 का हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी अपने काम से काम, उद्धव का लेना न माधव का देना। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा 2001 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 36, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। तो 36 का यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न है हमारा 37, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी तलवार की धार पे धावनो है।
अगला प्रश्न हमारा है 38, राम नाम जपना पराया माल अपना का सही अर्थ है। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी धोखे से धन जमा करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मजबूरी में काम पड़ना। अगला प्रश्न हमारा है 40, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अल्प विद्या भयंकर। अगला प्रश्न हमारा है 41, सौ सयाने एक मत का अर्थ है। तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 42, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तो 42 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न हमारा है 43, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है। गुरु जो है गुड़ और चेला चीनी का अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना। अगला प्रश्न हमारा है 44, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। तो 44 का यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 45 है, आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब गुण के विपरीत जो है नाम। अगला प्रश्न हमारा है 46, पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा 46 का ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। 46 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 47, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। तो 47 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक पंथ दो कार्य यह लोकोक्ति है। बाकी हमारा जो है मुहावरे हैं। यह प्रश्न इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है 48, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। तो यहाँ पे 48 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोहरा लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 49, आ बैल मुझे मार का अर्थ है। तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। यह प्रश्न जो है PCS 2003 में आया हुआ था, लूसेंट की किताब में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 50, हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थ है। तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यह भी प्रश्न PCS परीक्षा 2003 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 51, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है। तो 51 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। अगला प्रश्न हमारा है 52, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। तो 52 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी रुख पहचानना। PCS परीक्षा 2003 में यह लोकोक्ति आई हुई थी। अधोजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। तो 53 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। अगला प्रश्न हमारा है 54, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है। तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपात्र को सफलता मिल जाना। अगला प्रश्न हमारा है 55, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ है। तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। अगला प्रश्न हमारा मिल जाएगा 56, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। तो 56 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। अगला प्रश्न हमारा है 57,
हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। तो 57 का यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हमारा है 58, आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है। तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संबंध रहित होना। अगला प्रश्न हमारा है 59, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। अगला प्रश्न हमारा है 60, खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ है। तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। बीएड परीक्षा 2005 में यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 61, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का अर्थ है। तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 62, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है। तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है 63, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी दोनों चालाक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 64, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो 64 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 65। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है। तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। अगला प्रश्न हमारा है 66, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक है। अगला प्रश्न हमारा है 67, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत धीमी गति से काम करना। अगला प्रश्न हमारा है 68, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। 59वां हमारा प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है। तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम। अगला प्रश्न हमारा है 70, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो 70 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला प्रश्न हमारा और लास्टवां प्रश्न है 71, खरबूजे को देखा खरबूजा रंग बदलता है। तो 71 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 71 प्रश्न थे जिनको हमने आपको सॉल्व करवाया और यह उत्तरमाला है। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप उत्तरमाला से मिला सकते हैं और अगर आपके पास लूसेंट वाली किताब है तो आप उसमें से देख ही सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक वीडियो के साथ।